नमस्कार भारतवासियों, आज हम बात करेंगे पहलवान विनेश फोगाट के बारे में, जो ओलंपिक खेल से बाहर हो गए 100 ग्राम बजट ज़्यादा होने के कारण। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण या कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए कि 2023 में वो जंतर मंत्र पर ब्रिजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं उनके विरोध, खेल मंत्री थे, उनके विरोध दुख का प्रदर्शन किए थे। उसमें प्रधानमंत्री ने उनको पुलिस से घिसटवाया था, यहाँ तक कि उन पर केस दर्ज करवाया था, केस चला था। अब उसके पीछे क्या कारण है क्या कारण नहीं है, इससे पर हम तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बात करते हैं कि जब वही कन्या के एक खिलाड़ी को जब अघोषित कर दिया, तब अयोग्य घोषित कर दिया, तब वह विरोध किया और कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, तो उसको फिर किया गया। उतना बड़ा कमजोर देश को शामिल किया गया, फिर दिया गया सिल्वर मेडल। लेकिन भारत जैसा 56 का सीना वाले प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि हर खिलाड़ी को जीत पर फाइनल पर ट्वीट करते थे बीजेपी के खेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री, लेकिन इसके में कोई ट्वीट नहीं किए। यहाँ तक कि जब ये छाटे तो ओलंपिक खेल संघ ने इन पर ट्वीट किया और कहा कि बड़ी दुख की बात है कि ये 100 ग्राम वजन के चलते ऐसा बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री जब युद्ध को रोकवा सकते हैं तो यह भारत की बेटी विनेश फोगाट के लिए क्या नहीं कर सकते थे। और ख़ास करके इनको तो सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए था, क्योंकि यह फाइनल में पहुंच चुकी थी। उसके बाद बढ़ा वजन, तो सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिलना चाहिए था नियमानुसार। लेकिन अब क्या नियम है क्या नहीं है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मेरा बात जो अंदरूनी है, जो बात साधारण है देहाती कहावत में, वो कह दिए। इसके बारे में मुक्केबाज विजेंद्र सिंह जो हैं, जो दुख जताए हैं, इसके पीछे कुछ कारण राजनीतिक बताए हैं। लेकिन क्या बोले हैं, सुनिए उनका वक्तव्य, क्या बोले हैं वो विजेंद्र सिंह। ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, सबसे बात की, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लेकिन 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीज़ें होती नहीं मालूम, जैसे 2 वेट मशीन होती है वहाँ पे, और उस पर आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं आपको कितना वेट है, वहाँ पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते हैं आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको और आप रिड्यूस करके आइए, आपको दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि क्यों किया गया, बिकॉज हमने अभी तक 3 जिन भी ओलंपिक में कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल देगा, उसको कोई मेडल नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है, तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई शायद। सुनिए मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की बात, इसके पीछे रीजन बताएं। और सबसे पहली बात है कि विजेंद्र सिंह बीजेपी में ही शामिल है, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए और ये बात बोलें। दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है, जो कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा बोले हैं कि भारत की बेटी सब कुछ कर सकता है, बाहर रुकवा सकता है, तो यह मेडल नहीं दिला सकता प्रधानमंत्री, यहाँ तक बोले हैं। और क्या कहें, सुनिए उनका बात। 6 अगस्त 2024 भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा के लिए युगांतर तक सदियों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की ऐसी बेटी विनेश फोगाट, जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में फहरा दिया। यूवी सासाकी, जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 42 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर रख दिया गया। और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल मैदान में खेल की भावना से वो हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। कल 6 अगस्त को सब खुशी मना रहे थे। साधारण से साधारण व्यक्ति को ये लगता था कि उसकी खुद की बेटी जीत गई है, हिंदुस्तान का मान और गौरव गर्व से इतना ऊंचा हो गया था। हाँ, सत्ताधारी लोग विनेश फोगाट को मुबारकबाद की ट्वीट करने से बच रहे थे। सरकार के खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े-बड़े मंत्री, नेतागण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर कतरा रहे थे, क्योंकि इन सबका एक संदर्भ था। भारत की बेटी विनेश फोगाट ये वही महिला पहलवान है जिसने पूरा साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष, बीजेपी के तत्कालीन सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक मानसिक यातना के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई थी देश की खिलाड़ियों, महिला पहलवानों की ओर से। ये वही नाम विनेश फोगाट को है जिसने इस देश की अन्य महिला पहलवानों और दूसरे पहलवान भाइयों के साथ 140 दिन से अधिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में से गुंडागर्दी,
मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ जंतर मंतर पर एक लो जगाई थी क्रांति की। ये वही विनेश फोगाट को है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से और पहलवानों के साथ हंसी उड़ाया था। ये वही विनेश फोगाट को है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया था और मुकदमा भी चलवाया। ये वही विनेश फोगाट को है जो पूरे हिंदुस्तान के सत्ता तंत्र, स्पोर्ट्स के सत्ता तंत्र के खिलाफ शौर्य और धैर्य के चलते, जज्बे और साहस के चलते, हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने के जुनून के चलते पेरिस ओलंपिक तक पहुंच गई और एक बार फिर लड़कर 7 घंटे के अंदर प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर दुनिया की 3 सबसे बड़ी पहलवानों को हराकर भारत का तिरंगा पेरिस ओलंपिक में फहराया। ये वही विनेश फोगाट है जिसको एक उत्कृष्ट षड्यंत्र ने आखिर में करवाया। साथियों, जहां देश के 140 करोड़ लोग स्तब्ध हैं, देश के स्पोर्ट्स पर्सन स्तब्ध हैं, वहां कुछ सवाल हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है। आप मुझे बताइए कि ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन विनेश फोगाट जैसा जो तीसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा हो, 2016, 2020 और अपनी बार 2024, समकालीन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे स्पोर्ट्स विमेन को या मेन को केवल 100 ग्राम वेट अधिक होने के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। आज तक कभी नहीं हुआ। वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी, वो तीसरी बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा लेकर गई थी। हर बार जब किसी खिलाड़ी का वेट अगर ज्यादा हो जाए तो उसे 1 से 2 घंटा दिया जाएगा। विनेश फोगाट को ये क्यों नहीं दिया गया? तीसरा, जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही थी उस समय? भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? देश के स्पोर्ट्स मंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। चौथा, आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, उसमें ये लिखा है और कोई भी प्रूफ हो, अगर सिर्फ वेट की बात है तो पहले वेट खुद करेंगे, फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरिना में ले जाएंगे। पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउट जीते, वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और अगर भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से ज्यादा संख्या में, अगर वो इस मामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर सकता है। वो अगले दिन जाए ही ना तो एक्सिस्टिंग मेडल तो मिल जाएगा, तो हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल रेसलिंग में भी मिल जाता। अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते तो फिर दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी? ये सवाल अपने आप पूछा जाएगा, क्योंकि आंदोलन के समय साल 2023 में विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को कहा गया था कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, देश इन सवालों का जवाब चाहता है और देश ये जानना भी चाहता है कि कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है वो जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? क्या इसी वजह से हर टीम का प्रोत्साहन करते? हमारी हॉकी टीम बेहतरीन खेली, हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हार के बावजूद हमारे साथी जब हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन कर गए तो उन्होंने एनकरेजिंग ट्वीट किया। पर ये बेटी तो एक में साथ 3 बाउट जीती है 7 घंटे में और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहती है। हाँ, डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े-बड़े सत्ताधारी लोगों का। हमें सांत्वना का ट्वीट नहीं चाहिए, विनेश फोगाट से न्याय चाहिए। याद करिए और मुल्कों में भी जब ऐसा हुआ तो और मुल्कों के लोगों ने, उनकी सरकारों ने क्या किया? उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर अपील की। ये जो फेथ केपन है, मैं उनका नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनका मेडल रिस्टोर हो गया। हिंदुस्तान की सरकार सांत्वना दे रही है, न्याय क्यों नहीं मांग रही? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहस्यमय चुप्पी क्यों साधे है? वो रेसलिंग फेडरेशन इंटरनेशनल के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और पूरी भारत सरकार केवल सांत्वना देते चुप क्यों है? वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हैं या गुजरात में चले गए हो बजाय इसके कि वो पेरिस जाएं? देश के प्रधानमंत्री खुद इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे? जो प्रधानमंत्री यूक्रेन पर और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? ये सवाल है जो इस देश के लोग पूछना चाहते हैं। उम्मीद है कि देश के खेल मंत्री, देश के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट के साथ न्याय की शुरुआत इसी क्षण से करेंगे। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? सुनिए क्या कहें कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। और इसके बाद देखिए जो विनेश
फोगेड़ा जो है जो संन्यास ले लिए हैं और क्या लिखे हैं एक्स पर देख लीजिए और देखकर समझिए क्या बीजेपी की सरकार में क्या होता है क्या नहीं होता, समझने की कोशिश ज़्यादा हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे। और समझिए कि सत्ता के हथियार आने पर क्या करते हैं और खास करके धर्म एक ऐसा आड़ है जो सत्ता को कभी नहीं खोएगा, कोई ना कोई ऐसा मुंडा आएगा और सत्ता हासिल करके अपना जो साजिश है, जो अपना प्रॉफिट है वो लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि क्या होती है, क्या सरकार करती है, जनता के बारे में क्या सोचती है, खास करके बीजेपी मोदी की सरकार में समझ गए हैं लोग। और सुनिए दिनेश फोगेड़ा क्या लिखे हैं, संन्यास लिए हैं तो से जीत गई मैं हार गई माफ़ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2021 से 24, अब आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी माफ़ी। ऐसे वीडियो के लिए थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।